अदम गोंडवी जी की पंक्तियां अगर कुछ इस तरीके से पढ़ें कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये आंकड़े झूठे हैं, ये वादे किताबी हैं, तुम्हारा पेन चांदी का, तुम्हारा सूट सोने का, मगर किसानों के घर में आज भी फूटी रकाबी है। ये पंक्तियां मोदी सरकार के किसानों के प्रति रवैये को चरितार्थ करती है। बीते 10 साल में मोदी सरकार ने जो किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया है, उसकी एक लंबी कहानी है। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। सरकार ने आते ही जो किसानों के खिलाफ एक के बाद एक निर्णय लिए, उससे ये कहावत न सिर्फ चरितार्थ हुई, अपितु 75 करोड़ किसानों के मन में अंकित हो गई कि किसान विरोधी नरेंद्र मोदी। सत्ता में आते ही सबसे पहला निर्णय मोदी सरकार ने लिया कि किसानों को जो 150 रुपए का बोनस धान और गेहूं पर प्रांत की सरकारें दिया करती थी समर्थन मूल्य के ऊपर, वो जून 14 में एक आदेश जारी करके सभी राज्यों को कह दिया कि अगर ये बोनस आपने देना जारी रखा तो हम आपका समर्थन मूल्य पर से अनाज खरीदना बंद कर देंगे। दूसरा निर्णय लिया दिसंबर 2014 में, जब एक के बाद एक अध्यादेश लेकर आए किसानों की भूमि के उचित मुआवजा कानून, जो कांग्रेस पार्टी ने, मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी ने, सभी राजनीतिक दलों की सहमति से बनाया था, उसको रोकने के लिए 3 अध्यादेश लेकर आए। उसके बाद 6 फरवरी 2015 को सर्वोच्च अदालत में एक शपथ पत्र दिया और यह कहा कि अगर किसानों को लागत का 50% ऊपर समर्थन मूल्य दिया तो बाजार डिस्टॉर्ट हो जाएगा। अर्थात व्यापारियों के साथ मोदी सरकार खड़ी हो गई और इस बात से साफ इनकार कर दिया कि वो 50% समर्थन मूल्य कॉस्ट के ऊपर देने को तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बरेली की रैली में 28 फरवरी 2016 को एक घोषणा की कि 2022 तक किसान साथियों आपकी आय 2 गुनी कर दूंगा। मगर पता लगता है कि 10 वर्षों में एनएसएसओ बताता है कि किसान की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रह गई है और 74,000 रुपए का औसत कर्ज किसानों पर देश भर में हो गया। फरवरी 2016 में ही खरीफ सीजन में सीहोर में प्रधानमंत्री जी ने एक रैली को संबोधित किया और कहा कि विश्व की सबसे अच्छी फसल बीमा योजना में किसान भाइयों के लिए लेकर आ रहा हूं। उसका हश्र यह हुआ कि आज निजी कंपनियों ने 64,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। किसानों को तो उसका लाभ नहीं मिला, मगर निजी कंपनी मुनाफा योजना बनकर यह योजना रह गई। फिर हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड के समय आपदा को अवसर में तब्दील करना है, तो अपने मुट्ठी भर धन्ना सेठ दोस्तों के लिए 2020 में फिर अध्यादेश लेकर आए और कृषि के क्रूर काले कानून लेकर आए गए। अब आज पता लगता है कि वो क्रूर काले कानून, नीति आयोग में उसका मसौदा एक अमीरी उद्योगपति भारतीय मूल के शरद मराठे, उन्होंने ये प्रस्ताव दिया था, जिसको ये कृषि के क्रूर काले कानून के रूप में लेकर आए। वो कानून भी इसलिए लेकर आए थे कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन करके वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स को असीमित मात्रा में संग्रहण की अनुमति, भंडारण की अनुमति दे दें और उससे वो असीमित मात्रा में भंडार करके ऐसे समय फसलें बाजार में बेच दें जब किसानों की फसलें आने वाली हो और प्राइसेस क्रैश हो जाए और किसानों को फसलों के दाम नहीं मिल पाए।